आप तो बच्चों भाग्यशाली हो, मैं भी उसी तरह का हूं। मुझे मालूम आज के प्राइवेट स्कूल बहुत उन्नत है, उनकी बहुत अच्छी गुणवत्ता है और पता नहीं क्या, लेकिन सरकारी स्कूल से भी कोई कम नहीं पड़ता है। मेरी भी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल सरकारी, मिडिल स्कूल सरकारी, हायर सेकेंडरी स्कूल सरकारी, बल्कि हमारे सरकारी स्कूल में तो अपने को एजुकेशन का भी सिस्टम नहीं था। जब साइंस कॉलेज में आया तो पहली बार को एजुकेशन, लड़के लड़की साथ में हम कॉलेज में उस दौर में पढ़ करके निकले। लेकिन सरकारी स्कूल के पढ़ने के बाद भी कोई बच्चे की प्रतिभा में फर्क नहीं पड़ता है। ये उदाहरण हमारे जैसे कई लोगों के, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। दुनिया के सबसे अच्छे नेताओं में से अगर कोई सर्वमान्य नेता है, वो विश्वमान नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमें इस बात का गर्व है। और जब उनकी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी गरीबी में, अभावों में, कष्टों में, और सरकारी स्कूल और स्कूल चलते चलते उन्होंने भी चाय की दुकान पे काम करते करते अपनी शिक्षा दीक्षा जारी रखी। ये हमारे लिए उदाहरण है। जब हम अपना भविष्य चढ़ने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में अपने पैर जो आगे बढ़ते जाएंगे, उनके लिए आप अपने लक्ष्य तय करिए। जो जिस दिशा में पढ़ना चाहे, हमको नरेंद्र मोदी जी की तरह अब्दुल कलाम, हमको मालूम है उनका जीवन कितने कष्टों से निकला है, लेकिन मिसाइल मैन बन करके, और एक नहीं हजारों उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से निकल करके देश के राष्ट्रपति तक बने। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे कई नाम हैं जिनके नामों की लंबी लाइन है, लेकिन अपने जीवन से सभी अभावों को परास्त करते हुए जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चला है, इस समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि मित्रों आपका जीवन आपके परिवार, समाज, प्रदेश, उनके लिए तो है ही, देश के लिए भी है। लेकिन देश से आगे बढ़ करके दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं, आप आगे बढ़े, दुनिया में सबसे अच्छे बने, देश का नाम आगे बढ़ाए, प्रदेश का नाम आगे बढ़ाए। हमारे अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आपके बीच दो चार बातें और करना चाहूंगा। यशस्वी हमारे उद्योग मंत्री ने कहा, श्रीमान चेतन कश्यप जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। चेतन कश्यप जी के लिए, चेतन कश्यप जी ने कहा है कि उद्योगों का माहौल जो मध्य प्रदेश में बना है, कितना अच्छा लगता है। जब उद्योगों की बात हो तो एक साथ पिछले पूरे साल उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टर समिट, अर्थात उद्योग लगाने के लिए पूरे देश और प्रदेश के लोग उन संभागों में आए और दिन भर अलग अलग बातों को समझते हुए वहां उद्योग लगाने की संभावना देखी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संभाग स्तर पे होने वाली हमारी इन्वेस्टर समिट के आधार पर आज 60% से ज्यादा लोगों ने अपने उद्योग लगाने की दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा दिए। जोरदार अभिनंदन करो अपने उन उद्योगपतियों का। मध्य प्रदेश ने अपनी एक साख बनाई है, समय सीमा के अंदर हमने अपने उद्योगपतियों के लिए भूमि उपलब्ध कराना और बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, और दोनों को मिला करके प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, इस निर्णय पे हम आगे चल रहे हैं। इसलिए जब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो पहली बार हुई, लोग बड़े आश्चर्य में थे, भोपाल में आज तक कभी हुई नहीं। 1956 में बना भोपाल, कितना आश्चर्य लगता है। लेकिन उद्योग की दृष्टि से ये बड़ी शून्य था, रिक्त स्थान था, खाली स्थान था। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होगी। लोगों ने कहा कहाँ कराओगे, रुकने की जगह नहीं है, इतनी होटल नहीं है, ठहरने का क्या करेंगे। हमने कहा हम उद्योगपति को बुला रहे हैं और उद्योगपति
इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो जंगल में भी होटल नहीं होते हैं, वो टेंट तंबू कैंप में ठहर जाएंगे, लेकिन उनका इंतजाम भोपाल में ही किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, टेंट सिटी में भी उद्योगपति रहे, लेकिन जोरदार अभिनंदन करो, उन्होंने कहा भोपाल जैसी इन्वेस्टर समिट कभी नहीं हुई जैसी उनने देखी है। और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब उद्योगपति तो छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री भी पहली बार राजभवन में हमारे बीच भोपाल में रात गुजार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। तो आज ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है और बदलते दौर का देश है। ऐसे समय में क्या उद्योगपति, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या सारे मंत्री, क्या अधिकारी, हम और आप सब मिलकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम संकल्प ले रहे हैं। तो हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हम ले रहे हैं और कल आपकी जवाबदारी है। ये हमारे आज स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए जिस प्रकार से आपने रचना बनाई है, मैं इस बात की प्रसन्नता करूंगा कि जिस आधार पर आपने बच्चों को औपचारिक स्कूल में ले जाने के लिए जो योजना बनाई वो अद्भुत बनाई। अच्छी आदतों के बलबूते पर, स्वच्छता के आधार पर बच्चों पढ़ो भी आगे, बढ़ो भी आगे, लेकिन खेलो कूदो भी कस के। जब शरीर मजबूत रहेगा, बलशाली होगा, तो अपने सपनों का आगे का भविष्य भी सच होगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर शिक्षा की समग्र व्यवस्थाओं के लिए हमने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजना बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो इसके क्रम भी बनाए। 1 से 8 तक की पहली बार हमारे यहाँ बाल सभाओं का लगातार आयोजन इस गतिविधि का हिस्सा बनेगा। स्कूल छात्रों में नामांकन 2 अप्रैल से 2 अप्रैल को भविष्य से भेंट। क्या कल्पना दी आपने, आप अपना भविष्य कहाँ ले जाना चाहते हो, इसके बारे में कल्पना भी स्कूल में मिलेगी। आप सौभाग्यशाली हो, हमारे टाइम तो नहीं मिली थी, हमको जो बना कर लिया हमने, लेकिन आज आपका भाग्य। जोरदार अभिनंदन करो भविष्य के लिए भी। किस प्रकार से क्या क्या संभावना हो सकती है, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। 3 अप्रैल को सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर हमारे गौरवशाली अतीत और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज आप स्कूल में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से जिनने स्कूल छोड़ दिया उनको भी जोड़ने का अभियान स्कूल शिक्षा विभाग मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 4 अप्रैल को उनको पुनः स्कूल लाने के लिए फिर प्रेरित करने का अभियान चलेगा। मैं बधाई देना चाह रहा हूं आप सब खिलाड़ियों को भी, जिनने अपने अपने खेल के माध्यम से अलग अलग पुरस्कार जीते हैं। आज उनका भी सम्मान का कार्यक्रम है। जोरदार अभिनंदन करो प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए भी। आज शिक्षा का पोर्टल 3 का शुभारंभ भी हो रहा है। यह पोर्टल छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय का काम करेगा। मैं भी यहाँ थोड़ी देर पहले पोर्टल देख रहा था। पूरे प्रदेश के अंदर एडमिशन चालू हो गए। सिंगल क्लिक से मालूम पड़ रहा है कहाँ कहाँ बच्चों ने एडमिशन लिए। सही संख्या का नामांकन दिखाई दे रहा है, पंजीयन दिखाई दे रहा है। अरे अपने स्कूल में इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में कोई भी कहीं से आए तो मालूम तो पड़ना चाहिए कि हाँ हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है। जब एडमिशन होगा तो उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरी योजना के लिए एक बार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब एमपी बोर्ड में इस साल, आप भी याद रखना, हमारे यहाँ 12वीं पास सभी विद्यार्थी जिनने 75% से ऊपर नंबर लाए सरकारी स्कूलों के माध्यम से, इन सारे बच्चों के लिए 90,000 विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन करो 90,000। हमने कहा संख्या का सवाल नहीं है, अगर अच्छे अंक लाते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आजकल लैपटॉप की भी जरूरत है, तो सबको लैपटॉप देने का हमने एक कार्यक्रम किया। जोरदार अभिनंदन करो। इसके लिए
224 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा दी गई है। अरे सरकारी स्कूल में भी बच्चा है और उसमें टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है, तो उसको क्यों लैपटॉप नहीं देना चाहिए? उसको भी लैपटॉप देना चाहिए। बल्कि हमने तो और आगे बढ़े कि हमने तो बच्चों के लिए स्कूटी देने का भी, जो अच्छे बच्चे पढ़ के निकले, जिनने टॉप किया स्कूलों में, उनको ई स्कूटी किसको कहते हैं? आप में से भी जो स्कूल में टॉप आएगा आगे 12th में, तो आपको भी भविष्य में स्कूटी मिलेगी। हम ये स्कूटी योजना के अंतर्गत 7,832 विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो उन सारे बच्चों के लिए। अब जब बच्चे 12th पास पढ़ जाए उनको तो स्कूटी मिले, लेकिन जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और उम्र छोटी है, तो साइकिल भी तो व्यायाम का काम करती है, करती कि नहीं करती है? तो साइकिल भी मिलना चाहिए। तो 4,75,000 विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे बच्चों के जिनके स्कूल से दूरी है और आने जाने की कठिनाइयां हैं, तो इनको हमने साइकिल देने का काम किया है। मैं इस बात के लिए विभाग को बधाई देना चाहूंगा। हमारे स्कूल चालू हो जाते थे और किताब कापी बाद में मिलती थी, जब तक बाजार से खरीद लेना पड़ता था। लोग कहते थे कि भैया हमने अब डबल कहाँ ले जाएं, तो रद्दी की दुकान पे ले जाना पड़ती थी। चिंता मत करो बच्चों, इस साल स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही आपको किताब कापी दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो, डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2024-25 के लिए 85 लाख से अधिक, अब 1 करोड़ में 15 ही लाख घट रहा है। किसको कहते हैं 85 लाख? 85 लाख विद्यार्थियों को स्कूल में कापी किताब देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों के लिए। और इसका भी डिटेल आंकड़ा है, 1 से 8 तक के 63 लाख और 9 से 12 तक के 21 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल किताब कापी नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चों के जो सुपर 100 में है उनके लिए कोचिंग करा करके वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और आगे बढ़े। तो हमने उनकी भी अलग अलग प्रकार की कोचिंग क्लासेस चलाई, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे मेंस, जेईई मेंस में 50 और एडवांस में 10 और नीट में 83 विद्यार्थी अर्थात डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस अभियान के लिए भी। जब हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सीएम राइज स्कूल, जिसमें सभी प्रकार की चीजों को जोड़ करके बहुत अद्भुत कल्पना की गई है। लेकिन एक नाम खटकता है, इसका नाम सीएम राइज, सीएम राइज, सीएम राइज। अंग्रेज तो चले गए या मानसिकता तकलीफ दे जाती है, क्या मालूम क्या चक्कर है। अरे नया साल है तो क्या गुड़ी के पड़वा पे नया साल मना। जोरदार अभिनंदन करें अपने नए साल विक्रम उत्सव के अवसर पर। 2082 सिद्धार्थ नाम का संवत्सर, जब नया साल आप मनाओ तो आपके साथ प्रकृति भी मनाते रहना चाहिए। ये बसंत ऋतु का मौसम इसी का आनंद देता है। जब हमारे यहाँ होली का पर्व होता है, जब त्योहार का मौसम आता है, जब फसल कटने की तरफ आगे बढ़ती है, तो आमदनी भी आती है। रंगों के त्योहार के साथ, नए साल के साथ शिला सप्तमी, दशा माता, सारे त्योहार अभी मनते हैं। इन त्योहारों के साथ वर्ष का प्रारंभ होता है। इसलिए विक्रम संवत 2082 अर्थात इसका नाम भी हमने सिद्धार्थ नाम पे की, हमारे को मालूम पड़ा है सिद्धार्थ नाम पे उनका नाम किया गया है। अरे कितना अच्छा लगता है। हमारे नए साल किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते। नया साल चालू करने के लिए राजा का दायित्व है। अगर वो नया साल चालू करे तो उसकी पूरी प्रजा, पूरे उसके भूभाग पर किसी पे 1 रुपया का कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए नया साल चालू करने का मतलब ये पुरुषार्थ है, ये हमारी परंपरा है, ये गौरव है। और विक्रमादित्य ने जब नया साल विक्रम संवत चालू किया
तो सबका कर्जा अपने खाते से सरकार से दे करके सबका कर्जा माफ किया था। तो संवत चालू हुआ, इसको विक्रम संवत कहते। ये हमारी परंपरा है। बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य देव की। विक्रमादित्य का मतलब जनता पे अगर कर्जा है तो उसकी कर्जदार जिंदगी क्या होती सबको मालूम है। लेकिन सरकार अगर हाथ पकड़ के मदद करे, इसी को तो राम राज्य कहते हैं। और राम राज्य क्या है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप स्कूल जा रहे हो, साइकिल आपको, किताब कापी आपको, आगे बढ़ो, कोचिंग करो तो कोचिंग में मदद, डॉक्टर और इंजीनियर बनो तो आपकी फीस भरने के लिए सरकार, आपके माता पिता गरीब है तो आपको पक्का मकान मोदी जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो। उसी प्रकार से घर में गैस का चूल्हा नहीं तो गैस का चूल्हा आपको मिलेगा। खेत में काम करने जाओ तो मध्य प्रदेश सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के माध्यम से। विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान के आधार पर मध्य प्रदेश उस स्थान को हासिल कर रहा है जहां आपका भविष्य और स्वर्णिम रूप से आगे बढ़ेगा। आज अब स्कूल चलो अभियान के माध्यम से मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं। तो ये जो सीएम राइज स्कूल है, इनका नाम बदलने की इच्छा है। हमने कहा भगवान कृष्ण ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की? सांदीपनी आश्रम में। तो हमारे इन सीएम राइज स्कूल का नाम भी सांदीपनी के नाम पे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम सब अपने सांदीपनी महाराज के नाम पर सीएम राय स्कूल के बजाय सांदीपनी स्कूल के नाम पर उसको प्रदेश भर में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये उस काल को हमको याद दिलाएगा जिस काल में जिस गुरुकुल से निकल करके आचार्य सांदीपनी ने अपने शिष्य को शिक्षा दी, लेकिन वो शिष्य की शिक्षा उनके जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जो जीते जी शिष्य गुरु के रूप में स्थापित हो गया। इतने अद्भुत काल की वो बात है। तो हमने इस वर्ष गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई थी और हमने सारे त्योहार आनंद से मनाने का निर्णय किया। अरे हमारे त्योहार पर्व से हमारी संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है। तो ऐसे त्योहारों को मना करके जो आनंद आता है तो हम उसकी आनंद भूल नहीं सकते।